हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। हम लोग जा रहे हैं मॉल, कुछ सामान लेके आना है दिवाली के लिए। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को दिवाली। और फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, आज की ब्लॉगिंग करूंगी, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड है, वो भी आपको बोलने वाले हैं हैप्पी दिवाली मास्क के साथ। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अब इसमें क्या है? ऐसे बोलते हैप्पी दिवाली। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। गुस्से में बोल रहे हो? दिवाली है ना, प्यार से बोलो, हंस के बोलो हैप्पी दिवाली। ओ हैप्पी दिवाली। मैं कंटिन्यू मैं मॉल जाऊंगी मेरी मम्मी जी के साथ। तो आज थोड़ा सामान लाना है, मम्मी जी को भी लाना है, मुझे भी लाना है। तो हम दोनों मिलके करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग और कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। तो चलिए फिर व्लॉगिंग बाद में कंटिन्यू करूंगी। अभी आपको मॉल के पास। बाय। हम जा रहे हैं दिवाली के टाइम शॉपिंग करने मॉल में। सब लोग पूजा करते हैं, हम घूमेंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चल जाएंगे और मॉल में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम सिटी कार्ट जाएंगे, क्योंकि तक्ष की दादी ने उसको कुर्ता पजामा गिफ्ट किया था दिवाली के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए जूती लेने हम आए थे, तक्ष के पैर के नाप की। तो फटाफट से वो ले लेंगे बच्चों के सेक्शन में जाकर। तो यहाँ पर तक्ष देख भी रहा था, यहाँ पर डिस्काउंट चला हुआ था कुछ चीज़ों पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो तक्ष को बिल्कुल डर नहीं लगता है इस पे जाने से। मुझे बहुत डर लगता है इन सीढ़ियों पे जाने से। तो तक्ष मस्ती कर रहा था और यहाँ पर कह रहा था मम्मा मेरी पिक्स खींच दो। उसे पता नहीं चला कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, उसको लग रहा है मैं उसकी फ़ोटो खींच रही हूँ। यहाँ पे ऊपर कृष्ण जी बने हुए थे, तो कह रहा है मम्मा इनके साथ मेरी फ़ोटो खींच दो सहारा मॉल में। और यहाँ पर तक्ष कर रहा था एक्टिंग। आप देख ही सकते हैं सभी लोग कि उसको लग रहा है कि पिक्स खींच रही है, बट यहाँ पर उसकी वीडियो बन रही है। काफ़ी एंजॉय कर रहा था। और जब इसके साथ इसकी दादी रहती है तो ये मुझे बिल्कुल भूल जाता है, बस अपनी दादी के साथ ही रहता है। और पापा जी के लिए स्वेटर लेना था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे तक्ष के दादाजी के स्वेटर लेने के लिए। और फिर हम मॉल से निकल गए थे। मॉल में आज बिल्कुल भीड़ नहीं थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए हम जल्दी ही वहाँ से निकल गए थे और हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर चल रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी और फटाफट से ये भी खा लेंगे, फिर चले जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई है। हम 1 बजे से निकले हुए थे और यहाँ 5 बज गए हैं। और मम्मी को छोड़ना भी है, मम्मी को भी घर पर जाकर पूजा करनी है और हमें भी पूजा करनी है। तो यहाँ पर से हम निकल गए हैं। तक्ष ने वहाँ से बंदूक वाले पटाखे लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग निकल गए। तक्ष वही दिखा रहा है आप लोगों को। तक्ष के लिए ज़्यादा पटाखे हमने इस बार नहीं लिए हैं, क्योंकि पटाखों पे बैन भी है और पटाखे जलाने से का कोई फायदा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और मैं गई हूँ बहुत थक। बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बार दिवाली पे मुझे क्या सबसे अच्छा क्या लग रहा है, लोग पटाखे बिल्कुल चला ही नहीं है। पटाखों के बिल्कुल भी शोर नहीं है, एकदम शांति सा है, माहौल बहुत अच्छा है और सही है। पटाखों पे बैन होना भी चाहिए था, गुड़गांव और दिल्ली में है बैन, जिससे पॉल्यूशन बहुत कम हो रहा है। और तो यहाँ पर हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं और मम्मी को मैंने नीचे छोड़ दिया है, कर लिया है। मुझे एक्चुअली होम सेंटर जाना था, बट होम सेंटर में एंट्री बंद थी, तो हम होम सेंटर तो नहीं जा पाए। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे। मम्मी को छोड़ दिया है और मम्मी को पूजा करनी थी और वहाँ मम्मी चली गई है। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि काफी लेट हो रहा है, मुझे भी पूजा करनी है। और इस बार मैं सोची थी दिवाली पे बहुत अच्छा करूंगी, होम डेकोर करूंगी, चीजें दिखाऊंगी, बट नहीं हो पाया है मुझसे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी और शिफ्टिंग के चक्कर में मैं बहुत थक भी गई हूँ। और मतलब अभी तक मैं बता रही हूँ किचन भी ढंग से शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन सब घर पर जाकर मैं बस थोड़ा सा ही काम करने वाली हूँ। तो बस अभी घर जाके मैं सिर्फ मंदिर क्लीन करूंगी, क्योंकि मंदिर क्लीन करना बहुत जरूरी है आज। और थोड़ा बहुत किचन में सामान सेट किया है, बहुत ही थोड़ा बहुत, अभी सारा काम नहीं हो पाया है। और ऑब्वियसली एक दिन में कितना काम हो पाएगा, इतना ही हो पाएगा। लिटरली आप बहुत ज्यादा पेन लेना भी अच्छी बात नहीं है, फिर आगे भी काम करना है। और रही बात होम डेकोर की, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। और हमारा एक सपना था जो दिवाली हमारे हम इस नए वाले फ्लैट में ही हो, तो वो तो हो ही रही है। दिवाली हमारे नए फ्लैट में ही हो रही है, तो यही मैं आपको बता रही थी। और बस देखती हूँ मैं कैसे तैयार होती हूँ या नहीं होती हूँ। टाइम मिलेगा तो मैं इस बार तैयार होंगी, नहीं टाइम मिलेगा तो बस ऐसे ही पूजा में बैठ जाऊंगी।
बट मन है तो थोड़ा बहुत तो कुछ करूंगी। अभी घर चल के ही पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। और मेरी सास ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं गाइस, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें मेरे लिए भी गिफ्ट है और तक्ष के लिए भी है, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। और हस्बैंड के लिए भी बोला था कि कुछ चाहिए तो ले लो, तो उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली उनको वो ड्रेस दिलाना चाह रही थी और साइज का पता नहीं चलता है, तो फिर हाथ में दर्द हो गया, तो साइज का पता नहीं चलता है, इसीलिए हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैं अपने आप से ले लूंगा, तो उन्होंने नहीं लिया गिफ्ट। और हस्बैंड अभी गए हैं लाइट की शॉप पे, आप देख सकते हैं सामने लाइट की शॉप है, तो वहां से उन्हें एक 3 प्लग लेना है, क्योंकि हमें लाइटिंग चाहिए, तो काफी अच्छी सी लाइटिंग करेंगे अपने बालकनी में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मनाइए आप लोग भी अपने घर में अच्छे से दिवाली, और हम भी मनाएंगे। और घर पे देखती हूँ मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ कंटिन्यू कि नहीं, अगर कर पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। और दिवाली के जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिवाली पे मैंने क्या क्या लिया है वो आपके साथ शेयर करूंगी, गिफ्ट क्या क्या मिला है वो भी शेयर करूंगी। मैं मानती हूँ दिवाली पे हमने शिफ्टिंग की है, काफी चीजें नहीं हो पाई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई भी हैं, और फैमिली में सबके हेल्थ अच्छे रहे तो सब कुछ अच्छा है। और मैं यही सोचती हूँ कि सब अच्छे से रहें, तो हर दिन दिवाली है, सब अच्छे से रहना चाहिए बस। अगर किसी के भी घर में अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, किसी की तबीयत खराब है, तो दिवाली होते भी दिवाली लगती नहीं है। तो प्लीज गाइस सब आपस में प्यार से रहिए, ताकि दिवाली हर दिन आपकी फैमिली में लगे कि दिवाली है। तो अब इस पे तक्ष के पापा मतलब मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, तो कुछ लाइटें लेके आएंगे, कुछ नहीं बहुत सारी लाइटें लेकर आएंगे, मुझे पता है वो दिवाली पे लाइटें बहुत सारी लेते हैं, चाहे आज हम यूज करें ना करें लेकिन खरीदेंगे जरूर। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारी लाइटें ले लेता हूँ दिवाली पे, बाद में यूज कर लेंगे उसको। एक्चुअली मुझे फेरी लाइट चाहिए थी, तो वो नहीं मिल रही अभी, वो कह रहे दिवाली के बाद फेरी लाइट्स आएगी। वैसे नॉर्मल लाइट तो बहुत सारी मिल रही है, बहुत ज्यादा है, तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, जल्दी से वो आ जाए। 8 तो लगता है कि 6 तो बज चुके हैं, और मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती मास्क के साथ, मन करता है निकाल दूं, बट यहाँ पर आपको पता ही है अगर आपने मास्क नहीं पहना है ना तो यहाँ पर चालान कट जाता है, तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और पहनना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना इतना फैल रहा है दोबारा से, तो मास्क तो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा दुख मुझे क्या लगा, आज होम सेंटर बंद था। होम सेंटर में इतना अच्छा डिस्काउंट चला हुआ है ना, मुझे अपने घर के लिए ना, नए घर के लिए बहुत कुछ होम सेंटर से लेना था, बट नहीं हो पाया है, कोई नहीं बाद में ले लेंगे। और बस यही है, चलो घर चलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और तक्ष को नींद आ गई है अच्छी खासी, इतना मुझे थकाया इसने आज, इतना मैं लिटरली रोने लग गई थी मॉल में। और मम्मी ने दिलाई है मुझे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, बहुत ही प्यारी, वो मैं घर चल के दिखाऊंगी आपको। और एक मैंने खुद से परचेज की है लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की, उनके हस्बैंड के साथ, पति पत्नी को अलग क्या करना है ना, दोनों के साथ में ले ली मैंने, और मुझे गिफ्ट भी मिल गई। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बहुत बातें हो गई, मैं भी थक गई हूँ, घर पे मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर हस्बैंड लेके आ गए हैं बहुत सारी लाइट की शॉपिंग हो चुकी है, और अब हम निकलेंगे घर के लिए फटाफट से करने पूजा। और गाइज आज का दिन बहुत बिजी शेड्यूल था और हम घर पहुँच भी गए हैं, तो बस अब चलते हैं और करते हैं पूजा की तैयारी, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे घर पे। अभी मैं घर पर आ गई हूँ और मैंने भी साड़ी पहन ली है, और थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी और फिर बैठूंगी पूजा में, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है पूजा के लिए। तो चलिए फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर बैठती हूँ पूजा पे और आपको दिखाती हूँ पूरी आज की वीडियो जितनी भी हो सकेगी। और थोड़ा बहुत तो मेकअप करूँगी, क्योंकि त्यौहार का टाइम में लगना चाहिए कि फेस्टिवल है। तो चलिए रेडी होते हैं। बिल्कुल ही हल्का सा मेकअप कर लिया है और थोड़ा सा आईज पे भी कर लिया है कुछ, और अब इस लुक को मैं फुल करूंगी इस ब्यूटीफुल से इयररिंग्स के साथ। तो ये मैंने फेस्टिवल सीजन के लिए ही इयररिंग्स लिया था, दिवाली के लिए लिया था। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो इसे पहन लूंगी और फिर टक्ष को भी थोड़ा सा तैयार करूंगी। और बस आज जो मैंने सोचा था बहुत अच्छे से मेकअप करूंगी, दिवाली आने वाली है, मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, बट गाइस टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। आपके साथ ही है, आपके सामने ही सब कुछ है, सब कुछ आपको पता है। तो बस ठीक है, जैसा भी हल्का फुल्का सा कर लिया है, और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो चलिए चलते हैं साथ में।
तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है चौकी, और ये है माता की चौकी, लक्ष्मी माता के लिए ली थी मैंने चौकी। तो इस पे कर लूँगी मैं पूजा की तैयारी। और यहाँ पर मेरा गिफ्ट लक्ष्मी गणेश जी मम्मी जी ने दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल से, बहुत ही प्यारे से भगवान है। तो आप देख लीजिए, ये है गणेश जी और ये है माता लक्ष्मी। आपको पास से दिखाती हूँ, कितने प्यारे गणेश जी हैं। देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया था इनको। जब मैंने इस गिफ्ट पैक को खोला था तो मैंने सोचा था मैं इन्हीं से पूजा करूँगी। और इसके साथ अब मैं लक्ष्मी जी को भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये है मेरी लक्ष्मी माता, और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। गिफ्ट मेरी एक्चुअली मम्मी को भी मेरी नंद ने गिफ्ट दिया था मुझे देने के लिए, तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, तो उसके लिए थैंक यू। बहुत प्यारा गिफ्ट लगा मुझे, और इसको अब इसी से पूजा करूँगी मैं। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। मैं ले आई थी गेंदे की माला जो बहुत बड़ी थी, तो उसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया था। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ शुभ लाभ। मैं एक्चुअली रंगोली भी लेकर आई थी, पर बनाने का वक्त मुझे बिल्कुल नहीं मिला, तो कभी और यूज़ कर लूँगी उस रंगोली के कलर को। और यहाँ पे मैंने श्री यंत्र भी लग दिया है माता का, जिसमें माता के 9 स्वरूप हैं और श्री यंत्र साथ में। और ये मैंने बहुत ही प्यारे माता के पैर लिए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से हैं। उनको मैं संभाल कर ही रखूँगी। और चलिए कर लेते हैं पूजा स्टार्ट। और बस यहाँ पर मैंने दिया लगा लिया है और चढ़ा दिया है गणेश जी को लड्डू, जो उनके बहुत फेवरेट है। और ज़्यादा मिठाई हम इस बार लेकर नहीं आए हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही लेकर आए हैं। और यहाँ पर माता जी के लिए पानी रख लिया है। और गाइज़, पूजा मैंने इस तरीके से ही की थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पूरी कोशिश की है कि पूजा मेरी विधि विधान से हो जाए। और यहाँ पे मैंने माता का सबसे फेवरेट, मतलब कह सकते हैं बहुत पसंद है जो माता को, कमल का फूल, वो भी लेकर मैं आई थी। और स्पेशल लेने के लिए वापस गई थी, कमल का फूल मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं बाद में जाकर फिर लेकर आई और ये चढ़ा दिया है माता को। यहाँ पे सबको टीका कर दिया है और पूजा शुरू कर दी है। और तक्ष भी साथ साथ में पूजा करा रहा था, मेरे साथ बैठा हुआ था तक्ष। तो ये रहा तक्ष रेडी होके बैठा है। तक्ष की ड्रेस देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है, कुर्ता पजामा इसकी दादी ने इसे गिफ्ट किया है। तो पूजा हो गई है गाइस, दिखा देती हूँ आपको, दर्शन करा देती हूँ माँ लक्ष्मी और गणेश जी के। तो यही है पूरी की पूरी जो पूजा मैंने की है वो, और बहुत ही अच्छे मन से की है और अच्छे से की है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बस अब हम लोग नीचे चले जाएंगे और तक्ष को थोड़ा घुमा कर लाएंगे। तो यहाँ पर तक्ष यहाँ पर खड़ा है पूरी ड्रेस के साथ, आप देख सकते हैं, कुर्ता पजामा जूती। खुद का कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि तक्ष को हर दिवाली कुछ नया दे हम लोग। तो उस बार इसकी दादी ने गिफ्ट कर दिया था और तक्ष बच्चे को पूरा एंजॉय कराया हमने अपने। और यहाँ पर तक्ष अपने पापा के साथ गया है। हम इसके लिए इस बार पटाखे नहीं लाए, ये अफसोस रह गया मुझे। मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट ने बैन किया है तो शायद कम ही लोग पटाखे जलाएंगे, पर 9 बजे के बाद पटाखे लोगों ने जलाए थे। तो तक्ष के पापा तक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ फुलझड़ी लेकर आए थे। 4 या 5 ही फुलझड़ी थी एक पैकेट में, जो जल्दी से ख़त्म हो गई थी। और फिर तक्ष उदास हो गया था, और इसीलिए चलो कोई नहीं, यही कमी रह गई। पर इसके पापा कह रहे थे ज़्यादा पटाखे जला के क्या फ़ायदा, बट बच्चे का मन रह गया मेरे। और तक्ष को एक ही बार सिखाया कि पापा ने ऐसे फुलझड़ी जलाते हैं, और खूब सारी फुलझड़ियाँ उसने जलाई। एक पैकेट में जितनी भी आती हैं सबके सब हमने उसी से जलवाई है। और यहाँ पे सोसाइटी में लोगों ने स्वास्तिक बनाया है, बहुत ही प्यारा, और आप देख ही सकते हैं। और ये ओम बना हुआ है और साथ में दीपक। तो ये वीडियो अच्छी लग रही थी, इसको भी मैंने साथ में इसमें डाल दी है गाइज। यहाँ पर एक भैया थे जो क्या कहते हैं, चक्री जला रहे थे। तो तक्ष दूर से देख रहा था और कह रहा था मम्मा मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए आप। हमें भी पता नहीं था, बिल्कुल ही शांति सी छाई हुई थी, पटाखों का बिल्कुल शोर नहीं था। तो ऐसा लग रहा था पटाखे जलेंगे ही नहीं, गवर्नमेंट ने बंद किया है। लेकिन बाद में पता लगा कि आधे घंटे के लिए पटाखे जला सकते हैं। तो बस छोटे छोटे तक्ष के लिए ले आए थे हम। बस तक्ष देख रहा था और देख कर ही इंजॉय कर रहा था। तो चलिए देख लीजिए आगे की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आवाज़ तो आने भी, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। और बता दूँ मैं आपको सभी को कि यहाँ पर पटाखे अलाउड हो गए हैं आधे घंटे के लिए। तो सब लोग आधे घंटे में जितने भी पटाखे फोड़ पाएंगे लोग फोड़ेंगे। 8 बजे या 9 बजे के बाद अलाउड हुए हैं ये। और बस थोड़े बहुत पटाखे लोग फोड़ेंगे और चले जाएंगे अपने अपने घर। और मैं नीचे आई हुई हूँ अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। थोड़ा सा तक्ष भी घर में बंद परेशान हो गया था और नीचे आने के लिए बोल रहा था, क्योंकि बज रहा था ना, इसीलिए।
के थोड़ी देर बाद तक्ष का मन ठीक हो गया था और तक्ष फिर अच्छे से डांस करने लग गया। तक्ष ने बहुत देर तक डांस किया गाइस, बहुत देर तक, 1 घंटे तक आराम से नाचा होगा वो। और आप देख ही सकते हैं कितना एंजॉय कर रहा है डांस को। डांस करने से बहुत अच्छा लगता है, खासकर ढोलक पे अगर ढोलक बजता है तो डांस करना शुरू हो जाता है ये। तो आप देख लीजिए तक्ष का डांस कैसे कर रहा है वो डांस। तो इसके बाद तक्ष आ गया था घर और तक्ष के लिए खिलौना लेकर आए थे और ये भी इसकी दादी ने इसको गिफ्ट किया था। तो इसके साथ तक्ष खेल रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। सारे खिलौने के तक्ष की एक वीडियो बनाऊंगी जो कि उसे दिवाली पे गिफ्ट मिले हैं। और इसके बाद तक्ष इसके साथ बॉक्सिंग कर रहा था, बोल रहा था मम्मा मुझे वजन कम करना है इसलिए मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पे तक्ष मस्ती कर रहा है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैजिक। ये देखिए लाइट, ये लाइट है ब्लूटूथ से कनेक्टेड, इसमें आप गाने भी सुन सकते हैं, रात को तक स्टोरी भी सुनता है। और इसके पापा दिवाली पर लेके आए थे। इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज होता है बार बार और बहुत प्यारा लगता है। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल कलर कभी ग्रीन हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी इसका कलर पर्पल हो जाता है। और बाद में मैं आपको अपनी बालकनी दिखा देती हूँ। तो बालकनी में हमने की है लाइटिंग, LED लाइट मैंने लगाई थी जो कि पिंक कलर का था। पूरी बालकनी पिंक लग रही थी, इतना प्यारा लग रहा था। लाइट तो बहुत सारे कलर के इसके पापा लेके आए थे बट लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। उसको बाद में मैं करूँगी कुछ कि हम लगा सके। LED लाइट बाहर की तरफ भी लगाया था और एक दूसरी लाइट भी लगाया था जिसकी वीडियोस में दिख नहीं पा रही है। और बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं। मुझे बालकनी बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल पिंक पिंक आप देख सकते हो। और ऊपर की साइड लाइट लगाया था ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन लग रहा था पूरा। तो फ्रेंड्स आज मेरी यही वीडियो थी और आज की दिवाली हमने काफ़ी इंजॉय किया। और मैंने काफ़ी कुछ सोचा था दिवाली पे मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मुझे होम डेकोर करना था और दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से, आपको पता ही है कारण। और काफ़ी घर फैला भी था, लेकिन अभी मैंने शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं की है और वो धीरे धीरे करूँगी आप लोगों के साथ मिलकर। और दिवाली को मैंने काफ़ी एंजॉय किया। थोड़ी थक गई हूँ क्योंकि मॉल भी गई थी और घर के सारे सामान भी लेकर आई थी। और तक्ष भी काफ़ी इंजॉय किया। तक्ष ने बहुत इंजॉय किया अपनी दिवाली को। आप लोग भी, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी दिवाली बहुत इंजॉय किया होगा। और अब हो रही है सोने की तैयारी और मैं जा रही हूँ सोने। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है तो और सारा काम मेरा निपट गया है। बाकी सारा काम मैं कल करूँगी, शिफ्टिंग का काम मैं कल करूँगी दिवाली। तो गाइज अब मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का एंड। आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कल और इसी पे कर रही हूँ वीडियो का एंड गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी टिल देन। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली फॉर